अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, यूपीएस को बनाने की आज ये हमारी चौथी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल यूपीएस को बनाना सीखेंगे कि मुकम्मल यूपीएस किस तरह से तैयार किया जाता है। इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि उन तीनों वीडियोस को देख लें ताकि आपको मदरबोर्ड, ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल किट के बारे में ठीक तरह से समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में हम इस यूपीएस को मुकम्मल तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे और आप लोगों के सामने इसे दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता चुका हूं कि मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आप न्यू हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें इसके ट्रांसफार्मर को इसकी मॉड्यूल किट के साथ अटैच करना है। इसके लिए ये जो वाइंडिंग है, मैं इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। सो मैं इसे ज़रा साफ़ कर लेता हूँ। इस जगह से यहाँ पर थिम्बल वगैरह लगाकर हम इन्हें इस हीट सिंक के ऊपर अटैच कर देंगे। बैटरी का पॉजिटिव लगा देंगे। जी, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को वायर्स वगैरह लगाने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कनेक्शन आप लोगों के बिल्कुल सामने लगाऊं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि मैं किस तरह से कनेक्शन कर रहा हूँ, ताकि एक अनाड़ी बंदे को भी पता चल सके कि यूपीएस किस तरह से बनाया जाता है। आप लोग अगर यहाँ पर गौर करें, मैं ज़रा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने आपको पहली भी वीडियोस में बताया था कि ये सेंटर वाली आपने बैटरी की पॉजिटिव लगानी है और ये साइडों वाली ये दोनों हीट सिंक के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, ये होगी कंप्लीट। इसके बाद हमने इसी बोर्ड के अंदर ये आप लोग यहाँ पर फ्यूज देख सकते हैं। इन फ्यूज के साथ ही आप लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट लगाना है, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट। यानी कि हम एक तरीकाकार के साथ चलेंगे ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। हम इस मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव भी हमने लगा लिया है बैटरी की और बैटरी की पॉजिटिव भी हमने ट्रांसफार्मर की सेंटर में लगा ली है। ट्रांसफार्मर की ये जो 2 वायर्स हैं, ये जो स्टेप अप के लिए काम आएगी, इनको भी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ये इतना सा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं जरा वायर्स को साइड पर कर देता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद अब हमने ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है, ये वाली साइड, इसके ऊपर हमने कनेक्शन करने हैं अपने इस मदरबोर्ड के, और उस मॉड्यूल किट से भी 2-3 कनेक्शन लेने हैं। आप लोगों को पहले भी बताया था, ये जो पहली वायर होती है ये हमेशा से न्यूट्रल होती है। आपने इसे न्यूट्रल में लगा देना, जो वापडा की न्यूट्रल होती है, मेन न्यूट्रल। इसके बाद ये जो सारी वायर्स आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ये सारी एम्पेयर्स की सिलेक्शन के लिए होंगी। हम इन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा एम्पेयर चाहिए होंगे तो हम इस साइड पर आ जाएंगे, मगर मैं फिल वक्त ये दूसरी वायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने जंपर डाल दिया है। और ये जो है ये इन्वर्टर की होती है, इसे हमने एज ए इन्वर्टर की वायर इस्तेमाल करना है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर लगेगी। ठीक है, जब मैं जरा इसे सीधा कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्शन करने हैं। अब आप लोग इस पीसीबी के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। ये B1 B2 यहीं से ही आएगा। B1 B2 हम सीधा जंपर इसमें डाल देंगे। सबसे पहले शुरुआत ही हम इसी साइड से करते हैं। B1 B2 को इसमें लगा देते हैं और इसी के साथ एक ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड को भी हम बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देंगे। और यहाँ से हमें बैटरी के लिए भी 2 वायर्स चाहिए होंगी ताकि इस मदरबोर्ड को हमें सप्लाई भी देनी है। यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव मैं इसको भी दूंगा इस बोर्ड को ऑन करने के लिए, और B1 B2 भी लगा देता हूँ। इसके बाद ये फैन है, फैन चाहे लगा लें चाहे ना लगाएं, मगर जब आपने नया तैयार करना है तब तो आपने लगाना ही है। मगर मैं इस वक्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि फैन रखेंगे कहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर फैन अभी यूज नहीं करूंगा। बाद में जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तब यूज कर लेंगे। मैं इन कनेक्शंस को आपके सामने जरा कर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो कनेक्शन मैंने आपको बताए थे, ग्राउंड B1 और B2, ये इन तीनों को हमने लगा दिया। यहाँ पर ग्राउंड B1 उधर से B1 जो होगा इधर भी B1 पे लगाना है। इधर से जो B2 की वायर होगी इस वाले B2 के ऊपर आपने लगा देनी है। जो इधर से ग्राउंड होगी वो हमने बैटरी के नेगेटिव में लगा देनी है। इसके बाद ये जो बैटरी का पॉजिटिव है, हमने इसे बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करना है। ये जो ट्रांसफार्मर के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं इसे इसके साथ लिंक कर देता हूँ ताकि हमारे बोर्ड को, मदरबोर्ड को भी पावर सप्लाई मिलती रहे।
आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे ये वाले जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तारों का झंझट सा बन जाएगा, मगर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप जस्ट इसे ही फॉलो करते रहिए तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये कनेक्शन कर लेने के बाद अब हमने लगाने हैं ये आउटपुट वाले कनेक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले न्यूट्रल को लगाएंगे, ये जो जिसको मैंने बांधा हुआ था फर्स्ट वाली वायर को। तो न्यूट्रल को लगाना कहाँ पे है, ये आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के आगे लिखा होगा INV यानी कि इन्वर्टर की वायर, उसके आगे चार्जिंग की वायर लिखी होगी। मैं इसके ऊपर डिटेल से पहले वीडियो बनाई है, वो भी देख लीजिएगा आप, वहां से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसके बाद मैं लगा रहा हूं जी यहाँ पर इन्वर्टर की वायर INV की, जो कि इसकी आउटपुट है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ चार्जिंग की वायर। ठीक है जी, ये चार्जिंग की वायर मतलब हाँ, ये चार्जिंग को सिलेक्शन के लिए होती है। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, बाद में हम इसकी सेटिंग में से देख लेंगे हमने कितने एम्पेयर्स की चार्जिंग इसके ऊपर रखनी है। ठीक है जी, ये भी काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमने इसके साथ आउटपुट का जैक लगाना है। आउटपुट के ऊपर मैं एज ये सॉकेट इस्तेमाल करने वाला हूँ। जस्ट हम इसके ऊपर लोड डालकर इसकी सेटिंग वगैरह भी करेंगे। सो आउटपुट के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि ये आउटपुट AC सिग्नल होता है। सो मैं इसे भी लगा देता हूँ। आउटपुट को लगाने के बाद हमारी लास्ट पर आ जाती है मेन वायर। मेन वायर में हमने वो वाली वायर को इंसर्ट करना है जो हमने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ लगानी है। यहाँ पर आप याद रखें कि हमेशा से मेन वायर के साथ एक फ्यूज इस्तेमाल होता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे, फाइनल फिटिंग करेंगे अपनी बॉडी में, तब मैं इसके साथ एक फ्यूज को ऐड कर लूंगा। आप इसके सीरीज में कोई भी फ्यूज लगा सकते हैं। ठीक है जी, हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। जरा मैं दोबारा से आपको एक दफा से दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, इधर से हमने स्टार्ट किया था ये बैटरी का नेगेटिव फ्यूज के पास, बैटरी का पॉजिटिव इस सेंटर वाली दोनों वायर्स के साथ, ये जो ऊपर आ रहा है हमारा ट्रांसफार्मर का। इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर से 2 वायर्स निकल रही थी मॉड्यूल में चली गई। B1 B2 और ग्राउंड हमने सीधा लाकर यहाँ पर लगा दी। बैटरी से जो पॉजिटिव हमने इस किट को ऑन करने के लिए पॉजिटिव भी देना था, नेगेटिव भी देना था। नेगेटिव तो उधर से आ जाएगा, पॉजिटिव इधर लग गया। इसके बाद हमारे पास ये वाले कनेक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगा दी, दूसरे नंबर पर हमने चार्जिंग और तीसरे नंबर पर हमने इन्वर्टर की लगा दी। आगे हमारी ये जो आउटपुट का सेक्शन है, यहाँ से हमने आउटपुट ले ली है, यहाँ पर हमने मेन दे दी है। सो ये बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। अब जरा इन वायर्स को थोड़ा सा मैं एक दूसरे परे परे कर देता हूँ, ये जुड़ ना जाए। ठीक है, अब बारी आती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। इसको फाइनल टेस्ट करने के लिए मैं जरा इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसकी बजर भी ऑन हो चुकी है और ये इंडिकेशन वाली LED भी ऑन हो चुकी है। ये LEDs मैंने पहले से ही लगा रखी थी, सो ये भी ऑन हो चुकी हैं। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो भी ऑन हो चुका है। आप लोग यहाँ से आवाज भी इसकी सुन सकते हैं, हल्की सी इस ट्रांसफार्मर के अंदर से आवाज भी आ रही है। ठीक है जी, LED भी ग्लो कर रही है। अब बारी आती है इसके ऊपर आउटपुट की एडजस्टमेंट करने की कि हमने इसके आउटपुट के वोल्टेज को किस तरह से एडजस्ट करना है। वेल जी, तो दोस्तों बारी आ जाती है इस UPS की सेटिंग को करने की। तो इस UPS की सेटिंग को हमने कुछ इस तरह से करना है कि इन वेरिएबल्स के जरिए इसको कंट्रोल करना है कि ये किस तरह से हमारे फंक्शन को परफॉर्म करें। मल्टीमीटर आप लोगों के सामने है, वोल्ट के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। AC वोल्ट हमने इसकी आउटपुट के पहले एडजस्ट करने हैं। अभी मैंने इस UPS को इसके साथ लगाता हूं अपनी बैटरी के साथ। ठीक है जी, जैसे मैं UPS को कनेक्ट करता हूं आप देखें इसकी आवाज आ रही है आपको, इधर LEDs ग्लो कर रही हैं, पीछे मीटर इस वजह से आपको नजर नहीं आ रही। तो ये देखिए मैं आउटपुट के सेक्शन में अब लगाने वाला हूं। आउटपुट के सेक्शन में मैं यहाँ पर अपना डिजिटल वोल्ट मीटर लगाऊंगा जहां से हमें UPS आउट देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पर देखें 274 वोल्ट हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं आउटपुट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चार्जर वगैरह या कोई ऐसी हल्की फुल्की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लगा दूंगा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी देर ही चलेगी, वो खराब हो जाएगी। सो इसे मुझे एडजस्ट करना है। सबसे पहले हमें आउटपुट के वोल्टेज की एडजस्टमेंट करनी है। तो ये यहाँ पर अगर आप वेरिएबल देखें, दूसरे नंबर पर इसके ऊपर लिखा भी होता है हर वेरिएबल के ऊपर, मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स वोल्ट, हर किट में लिखा भी होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक की क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये बैक की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे इसे एडजस्ट करना है 240 के ऊपर या 230 के ऊपर। ठीक है, 240 के ऊपर रखें, वो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप इसके साथ कोई फैन वगैरह चलाएंगे ना तो ये वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। तो 240 अगर रखे होंगे तो फिर 220 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट खुद ही हो जाएंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप अगर इसे 230 के ऊपर भी रखना चाहते हैं तो 230 के ऊपर भी रख सकते हैं, 230 भी ठीक है। इसके बाद अगली वेरिएबल है, उसका नाम है मेन लो।
अब ये जो दूसरा काम है, हमें इसकी ये चेक करना है कि इसकी मेन जब लो हो तो हमारा यूपीएस चार्जिंग से ट्रिप होकर हमारी यूपीएस की तरफ आ जाए, मतलब कि इन्वर्टर मोड पे ऊपर आ जाए। सो इस वेरिएबल को आप लोगों ने फुली दाई जानिब रखना है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब आप लोग देखेंगे हमारा यूपीएस चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है, अगर मैं इस वेरिएबल को घुमाता हूँ, दूसरी साइड पर लेके आता हूँ, तो मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो है वो वापडा लो हो रही है मेन सप्लाई, तो ये देखिए खुद से ही ट्रिप हो जाएगा और यूपीएस मोड के ऊपर चला जाएगा और बजर देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वापडा है वो लो हो गई है। सो इसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसे हमेशा से दाहिनी साइड के ऊपर रखें, फुल दाहिनी साइड पे। थोड़ा सा अगर कमोबेश करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर दाहिनी साइड पर रखें इस वेरिएबल को। इसके बाद जो तीसरी वेरिएबल है वो बैटरी लो की है। तो बैटरी लो को आपने हमेशा से ही कुछ इस तरह से सेट करना होता है कि ये पहले सेंटर में होती हैं, आप लोगों ने इन्हें सेंटर से हटाकर थोड़ा सा कोने के ऊपर कर देना है। अब इस बैटरी लो का मकसद ये होता है कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर हो तो आपका यूपीएस बजर देना शुरू हो जाए और बंद हो जाए। इसे आप लोगों ने हमेशा 9 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना है। तो 9 वोल्ट कुछ इस तरह से बनेंगे, इस साइड पर वोल्ट कम होते हैं, इस साइड पर ज्यादा होते हैं। अगर आप इसे सेंटर में रखेंगे तो ये आपकी 11 से 10 वोल्ट के अंदर ही ट्रिप हो जाया करेगा आपका यूपीएस और आपको बैकअप ठीक नहीं मिलेगा। सो आपने इसे थोड़ा सा कोने के ऊपर रखना है। ये देखें, ये जहां पर मैंने रखा है ऐसे इसके जो नंबर है ये कोने की जानिब होने चाहिए दाहिनी साइड से। तो ये तो मेन बैटरी जब वोल्टेज लो हो जाएंगे, 9 वोल्ट के ऊपर आ जाएंगे, तब आपका जाकर यूपीएस बंद होगा। तो इसके अलावा ये बैटरी फुल की वेरिएबल है, आप लोगों ने इसे सेंटर में ही रहने देना, क्योंकि आपका जो बैटरी है वो अगर 100 एम्पेयर की है, 200 एम्पेयर की है तो सेंटर में रहने दें। नहीं तो अगर आप इसे मजीद कम करना चाहते हैं तो इसे भी कोने में कर दें। जब आपके वोल्टेज मतलब बैटरी के वोल्टेज 13.5 के ऊपर चले जाएंगे तो वो खुद से ट्रिप हो जाएगी। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग इसे सेंटर में रहने दें अगर आपकी बैटरी 100 से लेकर 200 एम्पेयर के दरमियान है। तो इसके बाद बारी आ जाती है हमें इसके ऊपर लोड डालकर चेक करना है कि ये 300 वाट का ट्रांसफार्मर है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि 300 वाट से जब भी ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा अगर लोड हो तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ओवर हीट ना हो और हमारी ये वाली जो पीसीबी है या फौरन से ही ट्रिप हो जाए और हमें ये इंडिकेशन दे दे कि आपका आगे ओवरलोड हो चुका है। सो मैं जरा इसे पावर सोर्स के साथ अटैच करता हूं। ऑलरेडी मैंने इसके साथ 2 बल्ब लगाए हुए हैं, एक 200 वाट का है और एक 100 वाट का। टोटल मिलकर 300 वाट हो गए। 300 वाट का ही हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि आउटपुट निकाल रहा है। अब आप लोगों ने जब भी इसके वाटेज की एडजस्टमेंट करनी है कि ये ओवरलोड होने से आपने इसे बचाना है, तो आप लोगों ने करना यह है कि 220 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है आपने उसे उतार देना है। जैसे ही आप लोग इसे उतारेंगे तो ये इन्वर्टर बैकअप मोड के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इस तरह से करना है। ये जो ब्लू कलर की वेरिएबल आप लोगों को नजर आ रही है, ये डिटेल के साथ इस किट के ऊपर भी पहले से वीडियो बन चुकी हैं, उनको जरूर देख लें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ठीक से। अब इसे हमने बैक की तरफ घुमाना है, मतलब कि हम इसे पीछे की जानिब घुमा रहे हैं। तब तक घुमाते रहना जब तक आपकी पीसीबी के अंदर से बजर की आवाज नहीं आ जाती। ये देखें, यहाँ पर बजर की आवाज आ रही है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्टॉप कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे की जानिब जाना है। जब तक बजर की आवाज बंद नहीं हो जाती तब तक आपने, जहां पर बजर की आवाज बंद हो जाए वहां पर आपने इसे एडजस्ट कर देना है। अब जरा मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूं कि देखिए अभी हमारे पास एक बल्ब ये बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला है। टोटल 300 वाट हो गया। हमने इसे 300 वाट के ऊपर एडजस्ट कर लिया कि भाई जब भी हमारा 300 वाट से ज्यादा का लोड होगा आपने फौरन से ही ट्रिप हो जाना है। तो उसका हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक छोटा सा एनर्जी सेवर चाहिए होगा जो कि 24 वाट का एनर्जी सेवर है। अब मैं ये चाहता हूं कि 300 वाट वो हो गया, 24 वाट में उसमें ये डाल देता हूं, 324 वाट हो जाएंगे टोटल। अब मैं आपके सामने जरा इसे लगाने वाला हूं आउटपुट के ऊपर, देखिएगा। ये देखें बजर की आवाज आनी शुरू होगी हल्की हल्की। ये देखें आप लोगों के सामने हमारा यूपीएस फौरन से ही बंद हो गया है। थोड़ी सी देर के लिए पहले बजर की आवाज आएगी, इसके बाद इस तरह से ये बीप करना शुरू हो जाएगा और एरर वाली एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये फिर ऑटोमेटिकली खुद से ही ऑन हो जाएगा। ये देखें आप लोगों के सामने खुद से ही ऑन हो गया है। अब जैसे ही दोबारा से फिर से ओवरलोड होगा फिर से ये दोबारा से बंद हो जाएगा। सो ये इसे प्रैक्टिकल करके मैंने आप लोगों को दिखाना था कि 300 वाट से 300 वाट पे आपने किस तरह से इसे एडजस्ट करना है। अब 300 वाट पर इसे एडजस्ट करने का हमें ये फायदा होगा कि हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर ओवरहीट नहीं होगा और खराब नहीं होगा जल्दी।
इसकी सेटिंग करना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी सेटिंग ठीक तरह से नहीं करेंगे तो अगर आगे से ओवरलोड हो जाता है तो लाइटें भी डिम हो जाएंगी, फैन वगैरह भी डिम हो जाएंगे और आपका ट्रांसफार्मर जल्द खराब हो जाएगा। सो ये ट्रांसफार्मर की लाइफ के लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने इस वेरिएबल से इसको ठीक तरह करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये सारी चीजें कर दी हैं, एक चीज मैंने नहीं की, वो कि बैटरी के अम्पेयर, कि बैटरी को अम्पेयर कितने जा रहे हैं। सो ये वाली जो किट है ये सादी सी एक किट है। सो इसके ऊपर वेरिएबल नहीं लगी हुई जिसके साथ हम अम्पेयर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अम्पेयर की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जहां पर मैंने इसे लगाया हुआ है यहाँ पर मुझे 5 अम्पेयर मिल रहे हैं। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आगे वाली पे जाएंगे, हो सकता है वहां पर 10-12 अम्पेयर हो, उससे आगे चले जाएंगे तो हो सकता है उससे और भी ज्यादा हो। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बैटरी को किस तरह से चार्ज करना चाहते हैं। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की बैटरी 100 एम्पेयर की या 200 एम्पेयर की है तो 20 एम्पेयर से ज्यादा उसे कभी भी करंट मत दें, ताकि आपकी बैटरी लॉन्ग लाइफ रहे और ज्यादा देर चले। सो दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने जस्ट 300 वाट का एक यूपीएस बनाया है, क्या हम इससे भी मजीद बड़ा यूपीएस बना सकते हैं? 500 वाट का, 700 वाट का, 1000 वाट का, 1200 वाट का, 2000 वाट का, क्या हम उन्हें भी इसी तरह से बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तरीकाकार सभी यूपीएस में ऐसा ही है जो मैंने 300 वाट के ऊपर आपको बताया है। सो मुझे यूपीएस की जरूरत नहीं थी, ये हमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने छोटे से छोटा यूपीएस मंगवाया है, छोटे से छोटे का सामान मंगवाया है। सो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 300 वाट का है। अगर आप चाहते हैं आप अपना 500 वाट वाला यूपीएस अपने घर के लिए बनाएं तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये एक ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए का फर्क होता है। मैं आपको प्राइस के बारे में भी गाइड करता हूँ कि प्राइस कितनी है इन ट्रांसफार्मर्स की। अगर आप चाहते हैं ये 700 वाट का यूपीएस बनाए तो ये सिर्फ ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा, बाकी दोनों चीजें यही लग जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने 1000 वाट का यूपीएस बनाना है तब भी ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को ये मॉड्यूल किट भी चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 700 वाट को ही सपोर्ट करती है। बोर्ड जो है वो यही चल जाएगा। अब जरा सबसे पहले मैं आप लोगों को इन ट्रांसफार्मर्स की प्राइस के बारे में गाइड करता चलूं कि इनकी प्राइस कितनी है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 300 वाट का है, इसकी प्राइस 1700 रुपया है। 500 वाट का जो ट्रांसफार्मर है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो 2200 से लेकर 2300 रुपए पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को मिल जाएगा। हार रोड से आपको ये सारा सामान मिल सकता है। इसके बाद 700 वाट की जो प्राइस है वो 2700 से 2800 रुपया है। 1000 वाट की प्राइस 3200 रुपया है और 1200 वाट 3800 रुपए का खाली ट्रांसफार्मर है। अब बात कर लेते हैं कि मुझे इस 300 वाट के सेटअप के ऊपर टोटल मेरी कितनी कॉस्ट आई है। तो दोस्तों, इस पूरे सिस्टम के ऊपर 300 वाट के सिस्टम के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1700 रुपए का ट्रांसफार्मर है, 500 रुपए का ये वाला मॉड्यूल है इन्वर्टर वाला, और ये 550 रुपए की एक किट है। इससे महंगी भी मिल जाती हैं 870 रुपए की या 600 रुपए की। मॉड्यूल किटें भी अच्छी मिलती हैं, ट्रांसफार्मर तो यही यूज होते हैं। सो अगर इसकी बात करेंगे टोटल के ऊपर मेरा कितना खर्चा आया है वो है 2750 रुपए, मतलब कि 2750 में मैंने अपना यूपीएस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मजीद छोटी मोटी वायर्स लगेंगी, वो तो आप लोगों के पास होंगी। बैटरी के टर्मिनल्स आपको चाहिए होंगे, बैटरी की वायर्स कोशिश करें अच्छी वाली इस्तेमाल करें, क्योंकि बैटरी की जो वायर्स होती हैं वो बैकअप के लिए बहुत ही असरअंदाज होती हैं, बैकअप को इंक्रीज करने के लिए। सो अगर आप लोग इसकी बॉडी वगैरह भी लेते हैं तो आपको ये मेरे ख्याल से 3 से 3500 रुपए का ये पूरा यूपीएस जो है 300 वाट का या 500 वाट का जो है वो इजीली आपका बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग लाहौर सिटी में रहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा सा इन्वर्टर बनवाया जाए और जो कि काफी ज्यादा वाटेज का हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक उस्ताद आदमी सजेस्ट कर दूंगा जो कि आप लोगों को इस यूपीएस की, जो बड़े यूपीएस होते हैं उनकी 1 साल की गारंटी देगा। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपके यूपीएस को आग लग जाए, बर्न हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, वो आप लोगों को फ्री में क्लेम करके देगा। सो उन उस्ताद का नंबर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लाहौर में हैं और अपने घर के लिए एक अच्छा सा यूपीएस बनवाना चाहते हैं, वारंटी वाला, 1 साल की वारंटी वाला, सो आप लोग उनसे जरूर रब्ता कर लीजिएगा ताकि वो आप लोगों को अच्छा एक यूपीएस तैयार करके दे सकें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के बारे में अगर आप लोगों को किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा फौरन से ही आप लोगों को रिप्लाई दूं और आपकी हेल्प कर सकूं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बॉडी में फिट करके सारे कनेक्शन वगैरह करके आप लोगों को इसकी फुल एंड फाइनल वीडियो भी जल्द आप लोगों के सामने ले आएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा
कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।